क्या आपने कभी यह सोचा है कि जिस पुनर्जन्म की बात शास्त्र इतने सहज भाव से करते हैं, क्या वही पुनर्जन्म आत्मा के लिए भय का कारण भी बन सकता है? क्या आत्मा स्वयं अगला जन्म लेने से डरती है या यह डर केवल मनुष्य के मन में होता है? सनातन धर्म कहता है कि आत्मा अमर है, अजर है, अविनाशी है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आत्मा संवेदनाहीन है। आत्मा चेतना है, और जहां चेतना होती है वहां अनुभव भी होता है। यही अनुभव पुनर्जन्म को डरावना या मुक्तिदायक बनाता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा एक ऐसी अवस्था में प्रवेश करती है जहां उसे अपने पूरे जीवन का साक्षात्कार होता है। यह कोई सपना नहीं होता, न ही कोई कल्पना। आत्मा अपने कर्मों को ठीक वैसे ही देखती है जैसे किसी दर्पण में अपना चेहरा देखा जाता है। उस समय आत्मा न झूठ बोल सकती है, न बहाना बना सकती है। वही क्षण तय करता है कि आत्मा पुनर्जन्म को सहज भाव से स्वीकार करेगी या उससे भयभीत होगी। सनातन शास्त्र यह स्पष्ट करते हैं कि आत्मा को स्वयं पुनर्जन्म से डर नहीं लगता, बल्कि आत्मा को अधूरे कर्मों के बोझ से डर लगता है। जब आत्मा देखती है कि उसने जीवन में केवल अपने स्वार्थ के लिए जिया, दूसरों के दुख को अनदेखा किया, रिश्तों को तोड़ा और सबसे बड़ी बात, अपने कर्मों पर कभी पश्चाताप नहीं किया, तब वही आत्मा अगली यात्रा से भयभीत हो जाती है। क्योंकि पुनर्जन्म का अर्थ केवल नया शरीर नहीं होता, बल्कि पुराने कर्मों के साथ एक नई परीक्षा होती है। गरुड़ पुराण बताता है कि मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले यही प्रश्न करती है कि क्या उसे फिर से उसी संघर्ष में लौटना पड़ेगा, उसी पीड़ा, उसी मोह, उसी डर, उसी भूख और उसी अपमान के बीच। आत्मा को पुनर्जन्म से डर इसीलिए लगता है क्योंकि वह जानती है कि पिछली बार वह परीक्षा में असफल रही थी। वह जानती है कि उसने अवसर पाए थे, लेकिन उनका उपयोग नहीं किया। अब यहाँ एक बहुत गहरा रहस्य समझना जरूरी है। आत्मा को पुनर्जन्म का डर तब लगता है जब वह मृत्यु के समय भी मोह से मुक्त नहीं हो पाती। गरुड़ पुराण कहता है कि जो आत्मा मृत्यु के समय अपने शरीर, परिवार, धन और सम्मान से चिपकी रहती है, वही आत्मा अगले जन्म से डरती है, क्योंकि वह जानती है कि उसे फिर उसी जाल में फंसना होगा, फिर वही संबंध, वही लगाव और वही टूटन झेलनी होगी। इसके विपरीत जो आत्मा जीवन में ही यह समझ लेती है कि सब कुछ अस्थायी है, वही आत्मा पुनर्जन्म को डर की तरह नहीं देखती। उसके लिए पुनर्जन्म केवल एक अगला चरण होता है, न कि दंड। यही कारण है कि संतों और महापुरुषों के लिए पुनर्जन्म भय नहीं, बल्कि या तो सेवा का अवसर होता है या फिर मोक्ष की ओर एक और कदम। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि आत्मा को सबसे अधिक भय उस पुनर्जन्म से लगता है जिसमें उसे फिर से वही माता पिता, वही परिस्थितियां और वही कर्म बंधन मिलते हैं। आत्मा को यह भय सताता है कि कहीं वह फिर वही गलती ना कर बैठे। यही कारण है कि मृत्यु के बाद आत्मा कई बार रोती है, विलाप करती है और यमदूतों से विनती करती है कि उसे थोड़ा और समय दिया जाए। यह समय इसलिए नहीं मांगा जाता कि वह यमलोक से डरती है, बल्कि इसीलिए कि वह पुनर्जन्म के बोझ से भयभीत होती है। सनातन शास्त्र यह भी बताते हैं कि आत्मा को पुनर्जन्म से तब डर नहीं लगता जब उसने जीवन में पश्चाताप किया हो। पश्चाताप आत्मा का भार हल्का कर देता है। जो आत्मा अपने पाप स्वीकार कर लेती है, वह जानती है कि अगला जन्म सुधार का अवसर होगा, सजा नहीं। लेकिन जो आत्मा अपने पापों को सही ठहराती है, वही आत्मा पुनर्जन्म को दंड समझती है। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए। आत्मा को पुनर्जन्म से डर इसलिए भी लगता है क्योंकि पुनर्जन्म का अर्थ स्मृति का लोप होता है। आत्मा जानती है कि अगले जन्म में उसे अपनी पिछली गलतियां याद नहीं रहेंगी, लेकिन उनके परिणाम उसे फिर भी भुगतने पड़ेंगे। यही बात आत्मा को भीतर से डरा देती है। वह सोचती है कि अगर स्मृति ही नहीं रहेगी तो सुधार कैसे होगा। यही कारण है कि कुछ आत्माएं पुनर्जन्म से पहले बहुत व्याकुल होती हैं। गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि कुछ आत्माएं यमलोक में पुनर्जन्म से बचने की कोशिश करती हैं। वे यमदूतों से कहती हैं कि उन्हें कुछ और समय दिया जाए, उन्हें तप करने दिया जाए, उन्हें पश्चाताप का अवसर दिया जाए। लेकिन कर्म का नियम अटल है। जहां कर्म अधूरे होते हैं, वहां पुनर्जन्म निश्चित होता है। आत्मा का डर कर्मों से पैदा होता है, व्यवस्था से नहीं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। लेकिन यह कथन आत्मा की चेतना को नकारता नहीं। आत्मा अनुभव करती है और वही अनुभव डर या शांति बन जाता है। जो आत्मा जीवन में धर्म के मार्ग पर चलती है, उसके लिए पुनर्जन्म केवल एक परिवर्तन है। लेकिन जो आत्मा अधर्म में फंसी रहती है,
उसके लिए पुनर्जन्म एक भयावह चक्र बन जाता है। एक और गहरा सत्य यह है कि आत्मा को पुनर्जन्म से उतना डर नहीं लगता जितना उसे पुनः वही दुख भोगने से लगता है। वही गरीबी, वही अपमान, वही रोग, वही अकेलापन। आत्मा यह सब पहले झेल चुकी होती है, इसलिए वह नहीं चाहती कि उसे फिर उसी अग्नि में झोंका जाए। सनातन धर्म में कहा गया है कि जो आत्मा मृत्यु से पहले ही भीतर से शांत हो जाती है, वही आत्मा पुनर्जन्म के द्वार पर भयमुक्त होती है। लेकिन जो आत्मा जीवन भर भाग-दौड़, ईर्ष्या, क्रोध और लालच में उलझी रहती है, वही आत्मा मृत्यु के बाद भी अशांत रहती है। पुनर्जन्म का डर उसी अशांति का परिणाम होता है। अब यहाँ सबसे डरावना लेकिन सबसे सच्चा पहलू आता है। आत्मा को पुनर्जन्म से डर तब सबसे ज्यादा लगता है जब वह यह समझ लेती है कि उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य खो दिया था। उसने केवल जीने में समय गंवाया, बनने में नहीं। वही आत्मा अगले जन्म से घबराती है, क्योंकि उसे पता है कि समय फिर सीमित होगा और अवसर फिर हाथ से निकल सकते हैं। गरुड़ पुराण इस पूरे विषय का सार एक ही वाक्य में देता है। आत्मा पुनर्जन्म से नहीं डरती, आत्मा अपने कर्मों से डरती है। पुनर्जन्म केवल कर्मों का आईना है। जो कर्म साफ होते हैं उनके लिए आईना डरावना नहीं होता, लेकिन जिन कर्मों पर धूल जमी होती है उनके लिए आईना भी भय बन जाता है। गरुड़ पुराण यहाँ एक और ऐसा सत्य उजागर करता है जिसे जानने के बाद यह समझ में आता है कि आत्मा का डर साधारण भय नहीं होता, बल्कि यह चेतना का गहरा कंपन होता है। आत्मा को जब यह आभास होने लगता है कि अगला जन्म उसके लिए सुधार नहीं बल्कि पुनः वही जाल होगा, तब वह भीतर से कांप उठती है। यह डर किसी राक्षस या नरक का नहीं होता, यह डर होता है स्वयं को फिर से खो देने का। शास्त्र बताते हैं कि आत्मा मृत्यु के बाद जब अपने कर्मों का पूरा दृश्य देखती है, तब उसे यह भी दिखाया जाता है कि उसके कर्म किस प्रकार अगले जन्म का स्वरूप तय करेंगे। यह दृश्य किसी दंड की तरह नहीं बल्कि पूर्वाभ्यास की तरह होता है। आत्मा देखती है कि उसे फिर किस मां की कोख में जाना होगा, किस वातावरण में जन्म लेना होगा, किस प्रकार के संघर्ष उसका इंतजार कर रहे हैं। यही वह क्षण होता है जब आत्मा पहली बार पुनर्जन्म से भय महसूस करती है। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा को सबसे अधिक डर उस पुनर्जन्म से लगता है जहां उसे फिर वही कमजोरियां मिलती हैं जिनसे वह पहले हार चुकी थी। जैसे कोई आत्मा जीवन भर क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाई, तो अगले जन्म में उसे और अधिक चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां मिलेंगी। आत्मा यह जानती है और यही ज्ञान उसके भीतर भय बन जाता है। यह डर अज्ञान का नहीं बल्कि सच जान लेने का डर होता है। अब यहाँ एक अत्यंत गूढ़ बात समझिए। आत्मा को पुनर्जन्म से डर तब नहीं लगता जब उसे पशु या निम्न योनि में जाने का संकेत मिलता है, बल्कि उसे डर तब लगता है जब उसे फिर मानव योनि में भेजा जाता है, क्योंकि मानव जीवन सबसे कठिन परीक्षा होता है। यहाँ विवेक होता है, विकल्प होते हैं और गलती करने की पूरी स्वतंत्रता होती है। आत्मा जानती है कि पशु योनि में भोग है, लेकिन चुनाव नहीं। मानव योनि में चुनाव है और वही चुनाव आत्मा को बांधता भी है और मुक्त भी करता है। गरुड़ पुराण में यह भी उल्लेख मिलता है कि कुछ आत्माएं पुनर्जन्म से पहले रोती हैं, विलाप करती हैं और यमदूतों से कहती हैं कि उन्हें थोड़ी देर और दी जाए। यह रोना दर्द का नहीं होता बल्कि डर का होता है। आत्मा को यह डर सताता है कि वह फिर से उसी संसार में जाएगी जहां उसने प्रेम को खोया, सत्य को छोड़ा और केवल स्वार्थ को चुना। आत्मा को यह भी दिखाया जाता है कि अगले जन्म में उसके आसपास कौन लोग होंगे, लेकिन स्मृति नहीं दी जाएगी। यही स्मृति का अभाव आत्मा को और अधिक भयभीत करता है। एक और बहुत गहरा सत्य यह है कि आत्मा को पुनर्जन्म से डर तब सबसे अधिक लगता है जब उसने जीवन में किसी को गहरा कष्ट पहुंचाया हो। गरुड़ पुराण बताता है कि ऐसी आत्माएं जानती हैं कि अगले जन्म में वही पीड़ा किसी और रूप में लौटेगी। कर्म प्रतिशोध नहीं लेते, कर्म केवल संतुलन बनाते हैं। आत्मा यह संतुलन देख लेती है और उसी क्षण उसका डर जाग उठता है। अब समझिए कि क्यों कुछ आत्माएं यमलोक में ही तप करने की इच्छा प्रकट करती हैं। वे कहती हैं कि उन्हें दंड दे दिया जाए लेकिन पुनर्जन्म न दिया जाए, क्योंकि दंड सीमित होता है लेकिन पुनर्जन्म एक पूरा जीवन मांगता है। आत्मा जानती है कि एक पूरा जीवन फिर से मोह, फिर से संबंध, फिर से टूटन और फिर से मृत्यु लाएगा। यही कारण है कि पुनर्जन्म आत्मा के लिए कभी कभी नरक से भी अधिक भयावह प्रतीत होता है। भगवद गीता का संदेश यहाँ बहुत स्पष्ट हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवन में आसक्ति से मुक्त हो जाता है
वही जन्म मृत्यु के भय से मुक्त होता है। इसका अर्थ यह है कि डर पुनर्जन्म का नहीं, आसक्ति का होता है। आत्मा उस चीज से डरती है जिससे वह चिपकी रहती है। जहां चिपकाव समाप्त हो जाता है, वहां डर भी समाप्त हो जाता है। गरुड़ पुराण यह भी बताता है कि कुछ आत्माएं पुनर्जन्म से इसलिए भी डरती हैं क्योंकि वे जानती हैं कि अगले जन्म में उन्हें वही लोग नहीं मिलेंगे जिनसे वे प्रेम करती थीं। रिश्ते बदल जाते हैं, भूमिकाएं बदल जाती हैं। जो पिता था वह पुत्र बन सकता है, जो पत्नी थी वह मां बन सकती है। आत्मा इन उलझनों को पहले से देख लेती है और यही भ्रम उसे डराता है। अब इस पूरे विषय का सबसे गहरा और चौंकाने वाला सत्य सुनिए। आत्मा को पुनर्जन्म से डर तब सबसे अधिक लगता है जब वह यह स्वीकार कर लेती है कि उसने जीवन में ईश्वर को नहीं, केवल संसार को चुना था। संसार बदलता रहता है, लेकिन ईश्वर स्थिर है। जो आत्मा संसार को ही अंतिम सत्य मान लेती है, वही आत्मा पुनर्जन्म के चक्र में भयभीत रहती है। गरुड़ पुराण यहाँ एक चेतावनी देता है, डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए। वह कहता है कि अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी आत्मा पुनर्जन्म से डरे, तो जीवन में ही अपने कर्म हल्के कर लो, क्षमा मांग लो, क्षमा कर दो, सत्य के साथ खड़े रहो और अहंकार को बोझ मत बनने दो। क्योंकि जो बोझ जीवन में नहीं उतरता, वही बोझ मृत्यु के बाद डर बन जाता है। अब मैं आपसे एक प्रश्न छोड़ता हूं। अगर आज आपकी आत्मा को इस क्षण पुनर्जन्म का निर्णय लेना पड़े, तो क्या वह भयभीत होगी या शांत? क्या आपने अपने कर्म ऐसे रखे हैं कि अगला जन्म अवसर लगे या सज्जा? अगली वीडियो में हम जानेंगे कौन से कर्म आत्मा को पुनर्जन्म के चक्र में सबसे गहराई से फंसा देते हैं। अगर यह विषय आपको भीतर तक छू गया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कुछ सवाल केवल सुनने के लिए नहीं होते, वे खुद से पूछने के लिए होते हैं। को यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। कमेंट में लिखे ओम शांति। मिलते हैं अगली वीडियो में और अगले और रहस्य में। अगर आपको कुछ जानना है तो हमें जरूर बताएं।